गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, सबसे पहले मुझे ये हर्ष है कहते हुए कि चाणक्य अकेडमी का ये सिल्वर जुबली ईयर है। चाणक्य अकेडमी का सिल्वर जुबली ईयर है। ये 25 साल की जर्नी है और 25 साल की जर्नी में हम 4,500 से ज्यादा चाणक्य अकेडमी से सिविल सर्वेंट बना चुके हैं इस कंट्री के लिए। ये हमारी अपनी योगदान है। स्टेट सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा है। और ये सारे जो कुछ अभी हम बात करने जा रहे हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताना जरूरी समझा। और इस बार हमारे 990 ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, उसमें 355 चाणक्य आईएएस अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। ये जो कुछ भी मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं, ये किसी किताब से कॉपी किया हुआ पढ़ी हुई चीजें नहीं, ये मेरे जीवन का अपना अनुभव है। और जो जर्नी मैंने अपने लाइफ में स्टार्ट की फ्रॉम ए स्मॉल विलेज इन झारखंड, आप लोग में बहुत लोग गांव से ताल्लुक रखते होंगे, और वहां से जो जर्नी है मेरी डिस्ट्रिक्ट टाउन तक, और डिस्ट्रिक्ट टाउन से दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आज ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी जाता हूं एक मोटिवेशनल टॉक के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो, चाहे सिलेक्टेड ऑफिसर्स हो या कॉर्पोरेट्स में हो, जहां भी जाता हूं तो मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने जीवन से सीखा है, और अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हमने किए, और इस कार्य 4,500 से ज्यादा लोगों का जो सिलेक्शन हुआ, सबकी केस स्टडी ने मुझे इसके लिए तैयार किया। दूसरी चीज ये है कि जहां आप सक्सेस की बात आपने की, चाहे देखो सबसे बड़ी समस्या इंसान की क्या होती है, और वो है कि अपने आप का इंसान कदर करना नहीं जानता, रिस्पेक्ट करने नहीं जानता। सबसे बड़ी जो लॉस है इंसान की, जो जिसके कारण से इंसान कुछ पाता नहीं है, वो ये है कि अपनी पहचान ही नहीं है। इंसान खुद को नहीं पहचान पाता कि मेरी वजूद क्या है, मेरी यूनिकनेस क्या है, मेरी पहचान क्या है। और ये जर्नी गिरते पड़ते चलता रहता है। मैं पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करता हूं। 93 में जब चाणक्य अकेडमी की स्थापना मैंने की, उस समय तक 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे दिल्ली में, जिनका शायद मानना था कि हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता। वो सिर्फ बन सकते हैं जो किसी अच्छे अपर क्लास से आए हैं, या ऑफिसर्स के बच्चे हैं, या कोई बहुत रिच फैमिली से, शहरों से, अच्छे कॉलेज स्कूल से पढ़ के आए थे। उस जमाने में हिंदी मीडियम को कोई प्रोत्साहन भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद एक गांव से निकल कर आया था। तो जब मैं इंटर किया, उसमें बिहार था, जहां था अब झारखंड के अंदर आता है, तो मुझे समझा जाता था कि कोई क्रेजी बिहारी पागल लड़का है जो सबको आईएएस बनाना चाहता है, क्योंकि मेरा नारा था एनीबॉडी कैन बिकम आईएएस, और हिंदी मीडियम से भी आईएएस बनेंगे। और हिंदी मीडियम को खासकर प्रोत्साहित करने में मेरा बहुत बड़ा योगदान था। आज तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इस इंडस्ट्री के 30-40% टीचर मेरे द्वारा प्रशिक्षित रहे टीचर्स हैं, या हमारे स्टूडेंट हैं जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं पूरे इंडिया में। ये जानकर बहुत खुशी होती है। उस जमाने में ये बहुत संकुचित एक छोटा काम हुआ करता था, बहुत लिमिटेड लोग सोचते थे और या कोचिंग के लिए आते थे। ये अपने आप में जो एक चुनौती थी कि मैंने सोचा कि क्यों नहीं खुद आईएएस ना बन करके मैं लोगों को बनाऊं, जो जिंदगी भर मेरी कोई रिटायरमेंट भी नहीं होगी, और लोगों को मैं लगातार जितना मैं आगे बढ़ता जाऊंगा उतने और मैच्योर होता जाऊंगा, और एक साथ हजारों की फौज में चाणक्य बन करके चंद्रगुप्त बनाता रहूंगा। ये मेरी भावनाएं जागी, इसलिए इसका नाम भी हमने चाणक्य रखा। चाणक्य रखा, बहुत लोग मुझे समझते हैं शायद मेरा नाम ही चाणक्य है, लेकिन चाणक्य मैंने रखा क्योंकि मुझे देखा कि एक ऐसी प्रतिभा जिसने इंडिया को एक सूत्र में बांटा हो और इंडिया को नेशनलिज्म की पहली पाठ पढ़ाई हो, वो चाणक्य था। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करने वाला, वेलफेयर स्टेट की बात करने वाला वो चाणक्य था। और एक प्राचार्य का बेटा, मेरे फादर भी स्कूल प्रिंसिपल थे, तो मैंने लगा शायद मेरी भी शायद हाथ बस मिलते, फाउंडर प्रिंसिपल थे, और मेरे अंदर एक वो शिक्षक की भावना जो जग रही थी। इन सारे ने 93 में चाणक्य की स्थापना की। तो ये एक लंबा सफर है। ये मैंने आपको ब्रीफ में इसलिए समझाने की कोशिश की कि आप में से हर किसी के अंदर यदि मैं कर सकता हूं, यदि विलास कर सकते हैं, यदि धवल कर सकते हैं, तो आप सब कर सकते हैं। एवरी वन ऑफ यू हैव द सेम एबिलिटी, सेम पावर। जब आपका इस दुनिया में जन्म हुआ, तो आपसे ज्यादा सुंदर, हैंडसम, प्रेटी चाइल्ड इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। जानते हैं आप इस बात को? नहीं पता? आप अपने मदर फादर से पूछिए कि जब आपका जन्म हुआ था तो उनको सबसे प्यारा बच्चे आप ही लगे थे।
लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं रहा होगा, क्योंकि बाद में आपकी तुलना शुरू हो गई दूसरे लोगों से। आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये भी बात बहुत दिन तक नहीं रही, क्योंकि कंपैरिजन शुरू हुआ। हमारे भाई बहन के बच्चे कैसे हैं, पड़ोस के बच्चे कैसे हैं, स्कूल में गए तो वहां तुलना हुई कि कौन ज्यादा जीनियस है और कौन कम जीनियस है। शायद कोई पैदा होते ही जीनियस हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हर किसी के दिमाग में 100 बिलियन सेल्स दे करके गॉड ने फुली प्रोग्राम्ड ब्रेन को हम सबको जमीन पे उतारा है। इसे फुली प्रोग्राम पे कोई भी बच्चा पैदा होते ना तो साइंटिस्ट होता है, ना डॉक्टर होता है, ना इंजीनियर होता है, ना आईएएस होता है, ना गरीब होता है, ना अमीर होता है। ये सब उसकी मेंटल प्रोग्रामिंग जो बाद में होगी, और बनाने वाले ने 100 बिलियन सेल्स के अंदर, उसी के अंदर साइंस भी डाला हुआ है, आर्ट्स भी डाला हुआ है, ह्यूमैनिटीज है, तमाम दुनिया के जितनी नॉलेज आज हम समझ सकते हैं वो सारी चीजें फुली प्रोग्राम हर किसी के ब्रेन में है। जिस चीज को छेड़ा जाता है उभारा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा टीचर कौन है? जो अपने स्टूडेंट की क्षमता को रियलाइज कराने में उसकी मदद कर सके, इंपोज ना करे। और हर किसी के पास वो क्षमता है। जिस क्षमता को छेड़ा जाएगा, जिसको उभारा जाएगा, वही कैपेसिटी आपकी आइडेंटिटी बन के आपको साइंटिस्ट बना देगा, आपको डॉक्टर बना देगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना देगा, आपको रिच बनाएगा, गरीब बनाएगा, सब उसी के अंदर है। Nobody is born rich and poor। ये सब आने वाले समय की डेफिनेशन है। इसलिए क्योंकि मैं माइंड प्रोग्रामिंग पे काम करता हूं, ह्यूमन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेरा ब्रांड प्रोडक्ट मेरे पास बहुत लोग आए, गांव-गांव से उठा के लोगों को लेके आए, और हमने देखा जिसको ये महसूस ही नहीं कर सकता था कि मुझे ऐसा कर सकता हूं, आज टॉप पोजीशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी आईजी ऐसे रैंक पे बैठे हुए। ये कोई ऐसी चीजें डिफाइंड नहीं है कि वो बन सकता और मैं नहीं बन सकता, वो कर सकता और मैं नहीं। ये दुनिया के तमाम लोग, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए। मोर देन 80% पीपल जिनकी कहानी आप पढ़ेंगे गूगल में या कहीं भी, वो लोग हैं जिनके जीवन में संघर्ष था, जिनके पास जीवन में चुनौतियां थी। हो सकता है 10-20% वो लोग हों जिनके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है इस दुनिया में, वो लोग थे जिन्होंने कभी भी अपनी चुनौती को डिसएडवांटेज नहीं समझा, बदकिस्मती नहीं समझी, बल्कि उसी को अपॉर्चुनिटी समझा। मेरा ये मानना है कि जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं आया, वो दुनिया का सबसे नालायक व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि किसी का काम नहीं। आज आप देखेंगे इस दुनिया में जितनी भी डेवलप कंट्री हैं, वो कंट्री हैं जिनके पास सबसे ज्यादा प्रकृति का संघर्ष था। आज वही डेवलप बन हुए, क्योंकि उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली चुनौती। आज इंडिया के वो सारे स्टेट जो डेवलप्ड स्टेट, वो स्टेट हैं जहां सबसे ज्यादा चुनौती रही है, और वो सारे स्टेट जो कभी अमीर स्टेट हुआ करते थे, आज वो गरीब स्टेट है हमारे। आज उतना ही नहीं, अपने समाज में भी आप देखेंगे तो जितने भी अमीर लोग थे, धीरे धीरे वो गरीब हो चुके हैं, और जो गरीब लोग हैं वो अमीर हो चुके हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनी चुनौती ली, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी पहचानी, वही आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ दिस नेचर, राइट? थिंकिंग पावर ही अपनी सबसे बड़ी पावर है। बताने के लिए आप लोग, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इसे पढ़ लो, इसे पढ़ लो, लेकिन जो आपकी ताकत है वही सबसे बड़ी ताकत है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान में जैसे आपके मन में आती भावना, एक तो सबसे पहले डर से शुरुआत होती है कि इतना बड़ा काम है, मेरे बस का नहीं है ना। पहली शुरुआत यहीं से होती है, नहीं, ये मेरे बस का नहीं, मुश्किल है। फिर भी आप बहुत योद्धा निकले, बहुत ज्यादा हिम्मत किया, तो आप किससे पूछने जाएंगे? कोई सीनियर होंगे, कोई दीदी और भैया। सिलेक्टेड लोगों से मिलने में डर लगेगा कि पता नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे जो मैं डिस्करेज हो जाऊं। तो आप जो है मिलने किससे जाते हैं? जो कई साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है, और हो सकता है कई पंचवर्षीय योजनाओं में वो लोग फंसे हुए हैं। नंबर 1, नंबर 2, क्योंकि
आसानी से मुलाकात होगी, कोई आपके सीनियर कॉलेज के होंगे और उन्होंने यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया होगा, तो आप जाए मिलने के लिए, दिल्ली में हैं या भोपाल में है या इंदौर में, जहां भी आप जाते के साथ पहला सवाल क्या पूछोगे? भैया आप बता दीजिए क्या पढ़े कि हम भी आईएएस बनते हैं। दीदी आप बता दीजिए क्या पढ़ेगा, ये पहला सवाल होगा। कैसे का सवाल तो बहुत बाद में आएगा, पहले क्या क्या पढ़े। वो भी आपसे खुश हो जाएंगे, कोई तो शिष्य मिला जो आके पूछ रहा है, तो कहेंगे लिखो, तुम भी आईएएस करने आए, चलो किस्मत में होगा तुम्हारा, ठीक है देखो, हम तो बैठे हुए हो नहीं रहा है, ठीक लिखो। हिस्ट्री में पढ़ो फलाना 1 2 3 4 5 10 लंबी किताबों का लिस्ट लिखा। दूसरे पॉलिटी में पढ़ना, ज्योग्राफी में पढ़ना, क्योंकि वो यदि कम लिखवाएंगे तो आप उन पर डाउट करोगे कि कम पढ़ा है इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। होगा या नहीं होगा? आज तक जितना भी लिस्ट इकट्ठा किया सब आपको दे रहे लोग। आप भी बहुत खुश कि जो उन्होंने कई साल में इकट्ठा किया है मुझे कुछ मिनटों में मिलने वाला है कि नहीं। फिर आप लिखना शुरू करें, हाँ भैया थैंक यू, पर लिखवाइए। लिखते लिखते थोड़ी देर गुजरा, हाथ दर्द होने लगा, बहुत लंबा लिस्ट होते जा रहा है। अंदर अंदर सोचने लगा यदि इतना सारा इसने पढ़ लिया तो इसका हुआ क्यों नहीं। और फिर सोचोगे इतना पढ़ने के बाद जब इसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अब आप इस द्वंद में फंस गए, अब क्या करें। फिर भी आपकी हो सकता है आप आगे बढ़े नहीं, हिम्मत किया तो जाओगे किताब दुकान से बात करने के लिए, भैया ये लिस्ट दे दो, मैं पहले राउंड में टॉप करना चाहता हूँ। किताब दुकान वाला लिस्ट उठा के देखेगा 1-2 बार, तो ये क्या ले आए, इस बार का टॉपर का लिस्ट देता हूँ, ये सब पढ़ो तो तुम आईएएस बन जाओगे जल्दी। अब आप फंस गए, इतना मेहनत करके अपने सीनियर से लाए, ये कह रहा है कि कोई टॉपर दे दो। अब आपके पास पैसे हैं, पॉकेट चेक करोगे, हाँ पैसे हैं, कोई काम करो भैया तुम दोनों दे दो, क्योंकि कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। तो एक गठरी मोटरी जो आपके सीनियर वाली और दूसरा वो किताब दुकान का टॉपर वाला दे रहा। अब दोनों लेख निकले। आपको पता है इस एग्जामिनेशन में अधिकांश लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वर्षों, महीनों नहीं वर्षों तैयारी करने की तैयारी में लगे होते हैं। तैयारी करने की तैयारी समझते हैं इसको क्या कहते हैं, कि एक दिन आएगा जब हम एग्जाम शुरू करेंगे और फिर देंगे, और फिर किताब सजाना, लाइब्रेरी सजाना, मोटी मोटी किताबें लाना, नोट्स, मटेरियल। आजकल गूगल बाबा में भी बहुत कुछ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है इकट्ठा करने में। एनी वन ऑफ यू कैन गेट आईएएस एंड आई कैन मेक यू आईएएस। वाले ने जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है वो हमारी लाइफ है, और जो सबसे बड़ा हमें सब कुछ दिया हमारी मस्तिष्क है, जिसमें 100 बिलियन सेल्स भी दिया हुआ, राइट। मुझे अपने आप पर काम करना, नहीं तो क्या होगा कि 1000 सीट यदि सिविल सर्विसेज की एक साल में यूपीएससी में है और 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो हर किसी का अपना कोई गॉड तो होगा ही होगा। फिर क्या होगा सोचिए जरा, हर कोई अपने अपने गॉड को लगा देंगे तो 10 लाख गॉड यूपीएससी के बाहर लड़ रहे होंगे कि मेरा एक कैंडिडेट को तुम प्लीज ले। फिर ये भी टेंशन रहेगा कि कहीं मेरा जो फ्रेंड कॉम्पिटेंट है उससे ज्यादा लड्डू तो नहीं खिला रहा भगवान को, ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहा। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखिए। रीच टू गॉड ओनली टू गिव थैंक्स एंड प्रे टू गॉड कि मेरा मस्तिष्क सही रखना, स्वस्थ रखना, जिस कारण से तुमने मुझे जमीन पे उतारा है मैं पूरा कर सकूं, इसके लिए मेरे पर अपना जो विश्वास बनाए रखना, राइट। और उस विश्वास को करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। ये दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी जगह अपनी मेहनत से बनानी पड़ती है, और उसी का मजा है, उसी का नजारा है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत अमीर पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि आपने हजारों लोगों को आईएएस आईपीएस बनाया, एक मेरे बेटे को भी आप बना दीजिए। मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे बना दें?
जिन्हें बस किसी तरह उसको मोटिवेट कर दीजिए कि आईएएस बन जाए। मैंने कहा यही तो मुश्किल काम है, आपने मोटिवेशन को कोई कारण ही नहीं छोड़ा इसके लिए, सारी सुविधाएं आपने उसको दे दी है जो सोचता था कि बाद में ले सकता था, राइट। इसको वैल्यू नहीं समझ में आएगा कि समाज सेवा और बाकी लोगों की जरूरत क्या है।